261 BC में ग्रेट इंपेरर अशोका के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सोल्जर्स मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख सोल्जर्स कैप्टिव बनाए गए थे और काउंटलेस सिविलियंस मारे गए थे। इसे एंशिएंट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्लडीएस्ट वार कहा जाता है। कहा तो यह जाता है कि दया रिवर खून से भर गई थी। इन सब के बाद जब किंग अशोक विक्टोरियस हुए तो उनके पास सब कुछ था, टेरिटरी थी, पावर भी थी, साथ ही दुश्मनों का सबमिशन भी था। लेकिन इसी के बीच इतने सारे डेढ़ लोगों के बीच वह जब चलकर जा रहे थे, उसके बीच एक इनकाउंटर उनका बुद्धिस्ट मॉन्क से। बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने हाथ में एक बेगिंग बाउल लेकर जा रहे थे। किंग अशोक ने उनसे पूछा कि आप इतने सारे मृत लोगों के बीच इतना शांतिपूर्वक तरीके से कैसे जा सकते हैं। तब उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने यह जवाब दिया कि यह न तो मेरे द्वारा किया गया है और ना ही मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वही चूज करता हूँ जो मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। यह सिंगल इनकाउंटर किंग अशोक के हृदय परिवर्तन का कारण बना और उनके द्वारा जो वार किया गया था उसके दौरान जो लोगों की हत्या की गई थी उनके द्वारा रिमोर्स किया गया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार का वार नहीं करेंगे, साथ ही किसी भी प्रकार का हत्या से बचेंगे। साथ ही उन्होंने अपने रिमोर्स को रॉक एडिक्ट के माध्यम से पूरे सब कॉन्टिनेंट में कार्य कराया। आगे जाकर किंग अशोका के द्वारा वेरियस हॉस्पिटल ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी बनाए गए। ट्रीज का भी प्लांटिंग किया गया। लोगों को सहायता करने के लिए कुओं को भी डिग कराया गया। यानी वेरियस वेलफेयर स्टेप्स ग्रेट इंपेरर अशोका के द्वारा किया गया। तो इस तरीके के स्टोरी का यूज हम लोग जब कभी भी ऐसे या इथिक्स में हो तो कर सकते हैं। जैसे कि जब कभी भी लिखना हो रिमोर्स के बारे में, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि किस प्रकार से कंसाइंस जो होता है वो हाईएस्ट जज होता है। हम लोग जब कभी भी वार और पीस के बारे में लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से मोरल विक्ट्री वर्सेस अगर मिलिट्री विक्ट्री की बात लिखनी है तब भी लिख सकते हैं। लीडरशिप विथ इथिक्स की बात आए तब भी हम लोग लिख सकते हैं। गवर्नेंस में भी हम लोग लिख सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट का जो रूटेड है वो धर्मा में है। उसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसे इस टाइप का कभी आता है कि पावर विदाउट कंसाइंस इज द मोस्ट डेंजरस फोर्स या इस सिमिलर थीम के अराउंड आता है तो आप इस स्टोरी का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।